नमस्कार शिक्षक साथियों, बिहार विशेष शिक्षक चैनल के अनमोल पेश का शिक्षा संवाद के एक और फ्रेश एपिसोड में आप सभी शिक्षक साथियों का तहे दिल से स्वागत है। साथियों, सबसे पहले टीचर ऑफ द डे बनने के लिए मोहम्मद साकिब जी फ्रॉम पूर्णिया एंड इमामुद्दीन अंसारी जी फ्रॉम गया जी को मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर आप भी बनना चाहते हैं टीचर ऑफ द डे तो इस वीडियो को शेयर करके अपने नाम और पता के साथ एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। खबरों की सिलसिला स्टार्ट करें तो पहली बड़ी अपडेट, नियोजित शिक्षकों के 72,287 सर्टिफिकेट की जल्द होगी जांच। जी हां शिक्षक बंधु, शिक्षा विभाग ने पटना उच्च न्यायालय के आदेश के बाद नियोजित शिक्षकों के लंबित 72,287 प्रमाण पत्रों और अंक पत्रों के सत्यापन को अविलंब पूरा करने के लिए सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को कड़े निर्देश जारी किए हैं। समीक्षा में सामने आया कि भारी संख्या में दस्तावेज अब तक सत्यापन के लिए लंबित पड़े हैं, जिसके कारण विभाग ने निगरानी जांच की रफ्तार बढ़ाने का फैसला लिया है। विभाग को सर्टिफिकेट में गड़बड़ी और फर्जीवाड़े की कई शिकायतें मिली है, इसीलिए सत्यापन पूरा होने के बाद कई शिक्षकों पर कार्रवाई तय मानी जा रही है। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए इसे पूरे प्रक्रिया को सख्ती से मॉनिटरिंग की जाएगी। तो साथियों, वैसे नियोजित शिक्षक जो कहीं न कहीं गलत प्रमाण पत्र पर, गलत डिग्री पर बहाल हुए हैं, उनके लिए खैर नहीं, उनकी जो आने वाले समय में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। खैर, बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर और अगली खबर निकल के आ रही है ऑनलाइन अटेंडेंस के हवाले से। तो साथियों, स्कूलों में भेजे गए 35,000 टैबलेट अब तक चालू नहीं हुई। जी हाँ शिक्षक बंधुओं, सूबे के स्कूलों को मिले 1,61,000 टैबलेटों में से करीबन 35,000 अब तक एक्टिवेट नहीं हुए हैं, जिससे विभागीय समीक्षा में बड़ी लापरवाही उजागर हुई और अलग अलग रिपोर्टों में टैब एक्टिवेशन के आंकड़े मेल न खाने पर राज्य परियोजना निदेशक ने सभी जिलों के डीईओ और डीपीओ को 2 दिनों में सही रिपोर्ट और टैब एक्टिवेशन पूरा करने का निर्देश जारी किया है। विभाग ने चेतावनी दी है कि जहां टैब एक्टिवेट नहीं होंगे वहां मिड डे मील में फर्जीवाड़े की आशंका मानी जाएगी। वहीं मुजफ्फरपुर अपेक्षाकृत बेहतर रहा, जहां 7,086 में से 6,914 टैब सक्रिय पाए गए। वहीं नेक्स्ट खबर की रुख करें तो ई शिक्षा कोर्स पर पुरानी फोटो से उपस्थिति पर रोक। जी हां शिक्षक बंधुओं, शिक्षा विभाग ने निर्देश दिया है कि शिक्षक ई शिक्षा कोर्स पोर्टल पर उपस्थिति दर्ज करते समय पुरानी तस्वीर अपलोड न करें। कई शिकायतों की जांच में पाया गया कि कुछ शिक्षक नई फोटो लेने के बजाय अपनी पुरानी तस्वीर लगा रहे हैं और कुछ स्कूल समय में घर जाकर केवल लॉग आउट के समय लौट रहे हैं। दूरस्थ इलाकों में देर से उपस्थिति दर्ज करने के मामले भी सामने आए हैं। विभाग ने इसे फर्जीवाड़ा मानते हुए सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को ऐसे शिक्षकों की पहचान कर 1 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट भेजने का आदेश दिया है। दोषी पाए जाने वाले शिक्षकों से मौके पर शपथ और स्वघोषणा पत्र लिया जाएगा तथा आगे कार्रवाई की जाएगी। वहीं साथियों, अररिया शिक्षिका हत्याकांड का खुलासा हो चुका है। साजिशकर्ता में महिला है शामिल। जी हां शिक्षक बंधुओं, अररिया के नरपतगंज प्रखंड में शिक्षिका शिवानी की हत्या का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने 2 शूटर मोहम्मद मारूफ और मोहम्मद सोहेल, साथ ही हत्या के मुख्य साजिशकर्ता हुस्न आरा को गिरफ्तार किया है, जबकि लाइनर और संरक्षण देने वालों की तलाश जारी है। जांच में पता चला कि हुस्न आरा ने अपनी पति के अवैध संबंध वाली शिक्षिका को हटाने के लिए 3 लाख की सुपारी देकर हत्या की योजना बनाई थी, लेकिन जिस दिन हत्या घटना हुई उस दिन लक्षित शिक्षिका अवकाश पर थी और स्कूटी से स्कूल जा रही शिवानी को हत्यारों ने गलती से निशाना बना दिया।
पुलिस ने यमहा FZ बाइक, मोबाइल और देसी कट्टा बरामद किए तथा तकनीकी जांच और CCTV फुटेज के आधार पर पूरे मामला का खुलासा किया और तीनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। तो सरकारी स्कूलों में छात्रों की ऑनलाइन उपस्थिति शुरू हो चुकी है। जी हां साथियों, ये रिपोर्ट निकल के आ रही है भागलपुर से, जहां सरकारी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था को डिजिटल और पारदर्शी बनाने के लिए छात्रों की ऑनलाइन उपस्थिति शुरू कर दी गई है। बिहार एजुकेशन अटेंडेंस ऐप को ई-शिक्षा कोष से जोड़कर कन्या मध्य विद्यालय श्री रामपुर सहित जिले के कई स्कूलों में ट्रायल किया गया। अब विद्यार्थी हाजिरी फेस रिकॉग्निशन तकनीक से दर्ज होगी, जबकि शिक्षक अपनी उपस्थिति और चेतना सत्र की फोटो इसी सिस्टम से अपलोड करेंगे। जिले के 2020 स्कूलों के 4040 शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है और दिसंबर के अंतिम सप्ताह से पूरी तरह लागू होगी ये व्यवस्था। करीबन 4.68 लाख विद्यार्थी इस डिजिटल उपस्थिति प्रणाली के दायरे में आएंगे। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। तो साथियों, विद्यालय व विशिष्ट शिक्षकों को DA व HRA भुगतान में हो रही देरी पर कुछ अपडेट निकल के आई है। चलिए जानते हैं उसे भी। बेगूसराय जिला से अपडेट निकल के आ रही है, जहां जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय ने बताया कि विद्यालय अध्यापकों और विशिष्ट शिक्षकों को जुलाई 2024 से दे 53% महंगाई भत्ता और निर्धारित दर से आवास भत्ता भुगतान सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं होने के कारण लंबित है। शिक्षकों की शिकायत पर DO ने स्पष्ट किया कि निदेशक प्राथमिक शिक्षा के पत्रांक 4081 के आधार पर बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन को HRMS पोर्टल में महंगाई भत्ता, आवास भत्ता, चिकित्सा भत्ता, शहरी परिवहन भत्ता एवं वार्षिक वेतन वृद्धि की दरें अपडेट करने का अनुरोध भेजा गया है। जैसे ही HRMS एवं वार्षिक HRMS पोर्टल की दरें में अद्यतन होगी, जिला स्तर से शिक्षकों को निर्धारित दर पर महंगाई व आवास भत्ता का भुगतान शुरू कर दिया जाएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। तो 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी रोजगार देने की तैयारियां चल रही है, जिसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा की है कि राज्य में युवाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार उपलब्ध कराने के लक्ष्य से 3 नए विभाग, युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, दूसरा उच्च शिक्षा विभाग तथा नागर विमानन विभाग का गठन किया जाएगा। इसके साथ ही सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम निदेशालय तथा बिहार विपणन प्रोत्साहन निगम भी स्थापित किए जाएंगे। सरकार का लक्ष्य अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार व नौकरी देना है। नए विभागों के जरिए कौशल प्रशिक्षण, गुणवत्तापूर्ण उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, उद्यमिता, नए हवाई अड्डों का विकास, उद्योगों को बढ़ावा और स्थानीय उत्पादों के बाजार विस्तार के अवसर तेजी से बढ़ेंगे। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर साथियों। तो प्रखंड चयन की अंतिम तिथि अब समाप्त हो चुकी है। अब म्यूचुअल ट्रांसफर की मांग चल रही है। जी हां, शिक्षक बंधुओं, तय कार्यक्रम के अनुसार जिन शिक्षकों को ट्रांसफर में नया जिला मिला था, उनके लिए 5-5 प्रखंड चुनने की जो अंतिम तिथि कल समाप्त हो गई। अब शिक्षा विभाग इन विकल्पों के आधार पर जल्द ही विद्यालय आवंटन जारी करेगा और 31 दिसंबर तक सभी शिक्षकों से उनके नए विद्यालय में योगदान कराने की तैयारी कर रहा है। वहीं दूसरी ओर जिन शिक्षकों का जिला परिवर्तन नहीं हो सका, वे लगातार म्यूचुअल ट्रांसफर की मांग उठा रहे हैं। शिक्षकों का कहना है कि विभाग यदि शीघ्र म्यूचुअल ट्रांसफर पोर्टल खोल दे तो बिना किसी अतिरिक्त प्रक्रिया या जटिलता के आपसी सहमति से स्थानांतरण आसानी से हो जाएगा और इसके जो 2 फेज चले हैं उसमें बहुत सारे शिक्षकों का ऑलरेडी स्थानांतरण हो चुका है। खैर, बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर और अगली अपडेट निकल के आ रही है एरियर के हवाले से। चलिए उसे भी जान लेते हैं। तो साथियों, विशिष्ट शिक्षकों का अगले महीने एरियर मिलने की संभावना। जी हां शिक्षक बंधु, आपने सही सुना। सभी विशिष्ट शिक्षकों को उनके लंबित एरियर का भुगतान
दिसंबर माह के वेतन के साथ 1 जनवरी तक मिलने की प्रबल संभावना है। विभाग लगातार प्रयास कर रहा है कि सभी शिक्षकों का एरियर जल्द से जल्द पूरा हो, जिसके लिए स्वयं एसीएस महोदय नियमित बैठकें कर स्थिति मॉनिटर कर रहे हैं। फिलहाल केवल मूल वेतन का एरियर ही भुगतान होगा, जबकि अन्य भत्तों का एरियर अभी शामिल नहीं किया गया है, जिसमें खासकर महंगाई भत्ता और आवास भत्ता शामिल है। तो साथियों, वैसे शिक्षकगण जो अपने एचआरए और डीए का खास डीए का एरियर के लिए वेट कर रहे हैं, उन्हें थोड़ा सा और वेट करना होगा कि जब तक उनका नॉर्मल एरियर नहीं मिलना प्रारंभ होता है तब तक उनका पिछला एरियर जो है डीए या एचआरए वगैरह का, जो खास के डीए का, वो मिलना अभी मुश्किल दिख रहा है। तो वर्तमान समय में जो वेतन निर्धारण हुआ है उसका जो एरियर बन रहा है वो आप सभी शिक्षक साथियों को दिसंबर माह के वेतन के साथ आपको 1 जनवरी नए वर्ष में आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन डीए वगैरह का अभी वेट करना होगा। मे बी आपको जनवरी माह का जो वेतन होगा उसके साथ आपको डीए एचआरए का जो आपका एरियर है वो देखने को मिल सकता है। खास मैं बात करूं डीए का, तो क्योंकि एचआरए में थोड़ी समस्याएं रहती है, इस चीज़ को तो आप भी भली भांति जानते हैं। खैर साथियों, ये थी आज की वो सारी अपडेट जो कि मैंने आपको प्रोवाइड कर दी। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। बाकी अन्य खबरों को पाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड अब हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।